नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th की सिंपल पेपर आदर्श प्रश्न की सीरीज में जो मेरे क्वेश्चंस मेरे द्वारा हल करके दिए जा रहे हैं, उसी सीरीज में आज है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में आप लोगों को 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जिसमें आपका है घरेलू इनकम, जीडीपी, एनडीपी और उसी प्रकार आपको नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जीडीपी के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे बनाए जाते हैं, और आगामी 2-4 और वीडियोस हमारे आएंगे जिसमें हम जीडीपी के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके अलावा राष्ट्रीय आय से संबंधित भी हम 10 क्वेश्चंस के आसपास में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे कि आप लोग एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से बना सके और आपका 12 नंबर्स इस चैप्टर से आपको मिल सके। बच्चों, इस चैप्टर्स को पढ़ने के पहले, समझने के पहले आप लोगों को मेरे पूर्व में दिए गए वीडियो अर्थशास्त्र के संबंध में आपका मेरे 4 वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, जिसमें आपको बताया गया है जीडीपी क्या है विस्तार के साथ में, राष्ट्रीय आय क्या है उसमें भी मैंने बताया हूं जीडीपी के बारे में, और उसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तीनों विधियों से मैंने आपको वीडियो दिया हूं। 4 से 5 वीडियो मेरे आप अशोक पोट भरे सर्च करेंगे, उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में आपको करंट अफेयर्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। जब तक आप उस वीडियो को आप अच्छे से आप नहीं देख लेते हैं 1 या 2 बार, तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियोस के देखने समझने के लिए आपको पीछे मेरे वीडियो में जाना होगा। चलिए आज का हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, आपका घरेलू इनकम किस प्रकार से गणना की जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। किसी देश के उत्पादन से संबंधित निम्न सूचनाएं आपको दी हुई है, जिसमें आपको उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं 9,300 करोड़ में दिया हुआ है, पूंजीगत वस्तुएं एवं सेवाएं 6,100, घिसावट व्यय अर्थात डेप्रिसिएशन 900 रुपीज, निर्यात आपको दिया है 2,000 और आयात दिया है 1,500 रुपए। और इसमें उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न की गणना कीजिए बोला है, जिसमें आपको निकालने बोला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा पूछा है सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और चौथा पूछा है आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बच्चों, इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि इसको समझने के पहले आपको क्या घरेलू आय है इसके डिटेल से जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मेरा जीडीपी वाला वीडियो अवश्य देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आप इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे बनेगा ये बताने जा रहा हूं। तो सकल घरेलू उत्पाद संक्षिप्त में ये कहा जाता है किसी एक निश्चित तिथि में किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई निवासी और अनिवासियों के द्वारा अर्न की गई टोटल आय को ही क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। एक होते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, जिसको टिकाऊ और नॉन टिकाऊ भी कहा जाता है, तो ऐसी वस्तुएं जो ग्राहक के द्वारा उसको उपभोग में लाई जाती है। और दूसरी वस्तुएं होती है पूंजीगत वस्तुएं एवं सेवाएं, ऐसी वस्तुएं जिसका हम उत्पादन कार्य में उसका उपयोग में लाते हैं, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, भवन है, वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। और डेली में जब हम यूज में लाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। तो इन दोनों का योग ही
भारत या किसी देश की सीमा के अंतर्गत इनके द्वारा की गई उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं और पूंजीगत वस्तुएं एवं उत्पाद की सेवाओं का टोटल ही आपके लिए क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। इसलिए यहाँ पे आपको सकल घरेलू उत्पाद पूछा हुआ है, जीडीपी पूछा हुआ है, तो आपको भोग वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य दिया है 9,300 प्लस पूंजीगत वस्तुएं एवं सेवाएं दी है 6,100। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा घरेलू उत्पाद आ जाएगा, अर्थात 0, 0, 3 और 1 4, 9, 6, 15। तो इस तरह से 15,400 करोड़ आपका क्या बता रहा है? ग्रॉस जीडीपी बता रहा है, सकल घरेलू उत्पाद बता रहा है। अब अगला आपका पूछता है शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे व्यापार में कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां होती है जिनका हम उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने से उसके मूल्य में धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमी हो जाने लगती है, उसके मूल्य में घिसावट होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। तो जो भी हमारी राष्ट्रीय आय है वो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें से हम क्या घटा देंगे? जितना भी टूट फूट हो चुका है, जितना भी घिसावट हो चुका है, जितना भी मूल्य कम हो चुका है, उसको माइनस कर देंगे तो हमको एनडीपी आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद आपका कितना आया था? 15,400 आया है। इस 15,400 में से आपको डेप्रिसिएशन, घिसावट व्यय को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अर्थात आप इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 9 गया तो आपका आया 5 और यहां हो गया 4, तो 14,500 करोड़ रुपए आपका क्या निकल के आ गया है? शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आ गया है, एनडीपी निकल के आ गया। अब आपको यहां प्रश्न पूछा हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब आपको देश में कमाई गई आय और भारतीयों के द्वारा विदेश में कमाई गई आय, इन दोनों का योग ही आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। क्या है? सकल राष्ट्रीय आय, मतलब जो आपने भारत में कमाए, भारत की सीमा में कमाए, वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस भारतीयों के द्वारा जो विदेश में गए हुए हैं, विदेश में कमाई गई आय का अतिशेष लिया जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं आयात और निर्यात। अगर आपने निर्यात ज्यादा की है और आयात कम किए हैं तो आप प्लस में हैं, और आपने निर्यात क्या है? आपने निर्यात कम किए हैं और आयात ज्यादा की है तो आप क्या इसमें है? माइनस में, तो उसको लिया जाता है। तो इस तरह से भारत में कमाई गई आय तो हमको मालूम है, तो भारत में कमाई गई हमारा कितना आया है? सकल घरेलू उत्पाद कितना आया? 15,400 आया हुआ है। अब इसमें विदेशों से कमाई गई आय, तो विदेशों से कमाई गई आय, या निर्यात आपने 2,000 करोड़ किए हो और आपका आयात कितना आया है? 1,800 करोड़, मतलब आप फायदे में हो, आप विदेशों से ज्यादा कमाए हो और हमने कम पेमेंट किए हैं, तो इसलिए आप प्लस में हो। तो कितना आपका है? 2,000 माइनस आप क्या घटा दीजिए? 1,800 घटा दीजिए, तो आप किसके प्लस में हो? 200 रुपए आपको विदेशों से आपको अर्निंग हुई है। तो इस तरह से भारत में कमाई गई आय और विदेश में कमाई गई आय, दोनों का टोटल ही जीएनपी कहलाता है, सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात 15,06,000 करोड़ रुपए, यह आपकी क्या कहलाएगी? आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। अब हमको यहां पूछता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात आपने देश में और विदेश में जितनी भी आय कमाए हो और उसमें से जितना टूट फूट हो चुका है, जितना घिसावट हो गया है, उसको आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो अर्थात हमारा क्या निकल के आ गया है? यहाँ पे देश में कमाई गई आय कितनी थी? 15,400 करोड़, और विदेशों से कमाई कितनी थी? 200, अर्थात 15,600 करोड़ हमारी क्या है? सकल राष्ट्रीय आय थी। अब इस सकल राष्ट्रीय आय में से घिसावट में हमारा कितना था? 900 था, माइनस कर दीजिए। तो आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 16 में से 9 गया तो 7 और 14,700 करोड़, यह आपका क्या निकल के आ गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आपका आ गया।
बच्चों इसको डिटेल से समझना है तो मैंने पहले कहा कि आप मेरे पूर्व में जीडीपी के संबंध में मैंने वीडियो दिया हूं, 40 मिनट का वीडियो है। आपको बहुत विस्तार के साथ डिटेल के साथ बताया गया है राष्ट्रीय आय वाले वीडियोस में और आपको जीडीपी वाले वीडियो। इस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे बच्चों, तभी आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए आप एक और एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं कि निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछा है। आपको यहाँ क्या निकालने पूछा है? आपको जीडीपी बोला है और आपको जीएनपी बोला हुआ है। आपको क्या निकालना है? ग्रॉस नेट आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने बोला हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रश्न में दिया क्या है। तो आपको प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, पहला आइटम दिया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दे दिया है, एनएनपी दे दिया है 4,50,000, घिसावट में दिया है 70,000, आयात दिया है 1,20,000 और निर्यात दिया है कितना आपका 1 लाख। तो आपको प्रश्न में देखना है दिया क्या है और आपको पूछा सकल घरेलू आय और आपको दे क्या दिया है। आप यहां पे आइए, आपको दे दिया है, ये दिया है एनएनपी दिया हुआ है, अर्थात सकल राष्ट्रीय आय में से आपका डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? घट चुका है। इसमें जीएनपी में से आपका क्या घटा हुआ है? डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। और उसमें आपको फिर क्या चाहिए? सकल घरेलू आय चाहिए, तो जिसमें आपका विदेशों से आय भी जुड़ी हुई है, तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। अर्थात हम देखेंगे कि हमको प्रश्न में दे दिया है एनएनपी दे दिया है, एनएनपी हमको कितना दिया है यहाँ पे? 4 लाख, आपका 4,50,000, 4,50,000 हमको क्या दे दिया है यहाँ पे? आपको एनएनपी दे दिया है, एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट दे दिया है। तो अब हमको अपोजिट करना पड़ेगा, जो अपने घिसावट को आपने क्या कर दिए थे? माइनस कर दिए थे, तो अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे घिसावट को क्या करना है? आपको प्लस करना है। तो घिसावट यहाँ कितना दिया है? 70,000। तो इनको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 5,20,000 माइनस, अब यहाँ पे आयात और निर्यात का अवशेष यहाँ पे अपोजिट हो गया है। हमने विदेशों में 1 लाख रुपए कमाए हैं और हमने विदेश को कितना दे दिए? 1,20,000 दे दिए। हम कितने में है? 20,000 किस में है? माइनस में है, तो निगेटिव्स में है, तो 20,000 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना आया यहाँ पे? 5 लाख। तो एनएनपी आपका यहाँ पे कितना निकल के आ गया है? 5 लाख एनएनपी आ गया। 5 लाख करोड़ रुपए आपका क्या निकल के आ गया? एनएनपी आ गया। अब आपको यहां प्रश्न पूछता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपको सकल क्या निकालना है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या क्या रहता है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस आयात और निर्यात विदेशों का रहता है, लेकिन इसमें आपका क्या इंक्लूडिंग है? आपका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या रहता है? इंक्लूडिंग रहता है। तो आपको अपोजिट जाना पड़ेगा जीएनपी निकालने के लिए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, तो आपको एनएनपी आपको देखना है कितना दिया है यहाँ पे? 4,50,000 दिया है। अब इसमें आपको क्या है? डेप्रिसिएशन जो माइनस कर चुके हैं वो ऐड कर देंगे, क्योंकि नेट निकालने के लिए हमको क्या करना है? माइनस करते हैं, तो आपको सकल चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे तो 5,20,00,000, 5,20,000 करोड़ रुपए आपका क्या निकल जाएगा? जीएनपी आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको इसमें निकालना रहेगा। तो इसलिए मैंने बार बार कहा हूं कि आप मेरे पूर्व के वीडियो को अवश्य देखिए। अगर वो आप वीडियो को मैं उसमें बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं और क्लियर कर, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो ये आपके आगामी सूत्रों के माध्यम से बनने वाले सवाल एकदम ईजी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप अन्य स्रोतों से मेरे से जुड़े हुए हैं या मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया आप YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए।
और उसके नीचे में आपको सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, सब्सक्राइबर को पुश कर लीजिए, आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और आगामी आने वाले वीडियो की सूचना चाहिए तो आइकॉन बेल को आप पुश कर दीजिए, तो आपको आगामी सूचनाएं मिलती रहेगी। इसी प्रकार के इकोनॉमिक्स के लगभग मैं सभी चैप्टर से संबंधित मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसलिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। नमस्कार।